Good morning everyone. Class, in the previous video we had discussed about earth movement, and this movement is because of two forces, that is endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces, that is the forces that occurs inside the earth, and because of these forces, earthquake, volcano, landslides, this type of landforms are formed on the land, on the earth's surface. And the other one is exogenic forces. Exogenic forces, for example, erosional and weathering, erosion and deposition. These three type of forces make also some changes on the earth's surface. Okay, so today we will study मेजर लैंडफॉर्म्स. तो मेजर लैंडफॉर्म्स जैसे कि मैंने अभी बताया कि वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज़ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना. कैसे? टेम्परेचर से चट्टान टूटता है या फिर प्रेशर से टूटता है. क्लियर? तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस इज वेदरिंग. चट्टानों का टूटना फूटना वेदरिंग है. इरोजन क्या है? कि जब किसी लैंडस्केप का फॉर द एग्जांपल माउंटेन का, डेजर्ट एरिया का, ठीक है, या फिर प्लेट्यू एरियाज़ में, इन सब एरियाज़ में रॉक्स अगर वहाँ का वियरिंग अवे, अगर वो टूटती फूटती हैं बाय द डिफरेंट एजेंट्स, वाटर, विंड एंड आइस. जब हवा, पानी और आइस से जब ये सारे लैंडफॉर्म्स टूटते फूटते हैं, दिस इज़ नोन एज इरोजन. ओके, सो हियर वर्क ऑफ रिवर. अब हम समझेंगे कि रिवर जो है उसमें वेदरिंग और इरोजन का क्या कॉन्सेप्ट है. तो रिवर मतलब वाटर है ना, वाटर सोर्स. तो वाटर सोर्स का वेदरिंग और इरोजन के साथ क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिवर है वो वाटरफॉल बनती है. कैसे बनती है? बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड बिकॉज ऑफ इरोजन. कैसे? देखो, yesterday I had so here this is your hard stone. जो ये अपर वाला है ये क्या है? हार्ड स्टोन है. ओके, हार्ड रॉक हम इसको बोल सकते हैं. एंड बिलो द हार्ड रॉक दिस इज सॉफ्ट रॉक. तो जब ऊपर हार्ड रॉक से रिवर आ रही है नीचे, और जब रिवर नीचे आती है तो ये जो सॉफ्ट रॉक होता है ना, दिस पार्ट, ये क्या होता है? सॉफ्ट रॉक इजीली क्या होता है? धीरे धीरे कंटिन्यूअसली फॉल ऑफ द रिवर थ्रू द रॉक्स. द सॉफ्ट रॉक्स बिकम स्टार्टिंग ब्रेकिंग. धीरे धीरे ये जो सॉफ्ट रॉक है यहाँ पर कंटिन्यूअसली वाटर के फॉल डाउन होने से ये सॉफ्ट रॉक क्या होता है? ब्रेक डाउन होने लगता है, और ब्रेक डाउन होके वो टूट जाता है. तो जब ये सॉफ्ट रॉक टूट जाता है तो जो हमारा ये हार्ड रॉक है इसका बेस यहाँ से नीचे से टूट गया. तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो वाटरफॉल आ रहा है वो अब इधर से ऐसे कुछ शेप में फ्लो करने लगता है. जो ये वाटरफॉल आ रहा है ये नीचे का टूट गया तो ये कुछ इस शेप में आके फ्लो करने लगेगा, और फिर धीरे धीरे ये हार्ड रॉक भी ऊपर से टूट जाता है. ठीक है. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल. जब रिवर जो है टम्बल स्टीप एंगल से सीधे एकदम टम्बल डाउन करती है, गिरती है ओवर वेरी हार्ड सरफेस, हार्ड रॉक, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. तो ये वाटरफॉल बनाती है. आगे, एज द रिवर इंटर द प्लेन, जैसे ही अब रिवर यहाँ से आई और फिर जब ये प्लेन एरिया में आती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड. तो ये ट्विस्ट करके कुछ इस तरह से लार्ज बेंड बनाती है. आप इस फिगर में देखो. ठीक है. तो ये जो इसने बेंड बनाया हुआ है, सो दिस बेंड, ये जो बेंड है ऐसे बेंड बना हुआ है, दिस इज़ नोन एज मेंडर. this one. Okay, so what is meander? When the river enter the plain, it twist and turn and forming large bend, this is meander. And because of the continuous deposition and erosion, अब देखो
अब यहाँ पे क्या होता है, जब रिवर आ रही है तो यहाँ पे अपना कुछ सैंड पार्टिकल्स जमा कर देती है, कुछ यहाँ सेडिमेंट्स जमा कर देती है, तो अपने साथ ये बहुत सारे सेडिमेंट्स भी फ्लो करके ले आती है। सेडिमेंट्स मतलब स्टोन, छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंढर, मेंढर अपने साइड में यहाँ पे कुछ कुछ जमा कर लेती है। देन द एंड्स ऑफ द मेंढर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, और फिर एक समय ऐसा आता है जैसे रिवर यहाँ से आई और ये प्लेन में आई, फिर इस तरह से उसने कुछ शेप बनाए, तो शेप बनाते बनाते क्या हुआ, तो ये तो हो गया मेंढर। लेकिन कभी कभी रिवर अपने आसपास कुछ यहाँ पे सबमिट कर देती है, जो सेडिमेंट्स लेके आती है। तो एक समय ऐसा आता है कि रिवर जो है अपने किनारे किनारे जब सबमिट कर देती है अपने सेडिमेंट्स को, तो वो उसका रास्ता वहाँ से चेंज हो जाता है, वो रास्ता वहाँ से चेंज कर लेती है। और फिर ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया जो है वो कट के अलग हो जाता है। और फिर क्योंकि रिवर ने यहाँ से रेस अपने रास्ता को, अपने वे को चेंज कर दिया है, तो इधर पानी नहीं पहुँच पाता है, जो पहले वाला पानी होता है वही होता है। तो यहाँ पे बन जाता है ऑक्सबो लेक, ये बन जाता है ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंढर लूप कट ऑफ, अब जो ये मेंढर लूप है ये कट हो जाता है, ये ऐसे कट के अलग हो गया है, ये कट के अलग हो गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक नॉन एज ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, कभी कभी क्या होता है कि रिवर जो है वो अपने बैंक से, अपने किनारों से ओवरफ्लो करने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल होता है तो जब रिवर ओवरफॉल करती है तो रिवर क्या होता है, कुछ अपने रास्ते में वो इस तरह से फ़्लो होने लगते हैं, उसका पानी बढ़ जाता है, तो पानी और भी ज़्यादा हर जगह फैल जाता है, ठीक है। तो जब रिवर का पानी, मान लो कि जैसे ये रिवर है, ठीक है, इसके अंदर से रिवर फ़्लो कर रही है, तो जब रिवर फ़्लो करती है और इसके किनारे पे पानी बहुत ज़्यादा, रिवर में पानी ओवरफ्लो हो गया, क्यों, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रिवर क्या होती है, अपने आसपास वाले एरिया में भी फैल जाती है, रिवर और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। लेकिन जब ये पानी ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, जो वो सेडिमेंट्स ले आके रिवर अपना जमा करती है, वो पूरा प्लेन एरिया बन जाता है फ्लड का, ठीक है। रिवर अपनी है ही, रिवर तो है ही, उसके किनारे का वो जो एरिया है जहाँ पे जब पानी ख़त्म हो जाता है, तो जो फ्लड वाला जो ले आके जमा कर देती है, दैट मेक्स फ्लड प्लेन, ओके। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल, वो वहाँ पे अपने सॉइल ले आके जमा कर देती है, एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स एलोंग इट्स बैंक, अपने किनारों पे, दिस इज़ नॉन एज फ्लड प्लेन। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लीप्स, और जो उसके बैंक होते हैं, जो किनारे उठे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीप्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रिवर है वो मेंढर बना रही है, वो वाटरफॉल बना रही है, वो ऑक्सबो लेक बना रही है, फ्लड प्लेन बना रही है, एंड लीव्स बना रही है। दिस 5 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द वर्क ऑफ रिवर बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अगेन, तो यहाँ पे ये तो हो गया मेंढर, और ये सब बनाने के बाद रिवर एक काम और करती है कि जब वो प्लेन एरिया से बाहर निकलती है, तो रिवर बिगिन टू ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम। एक समय ऐसा आता है कि जब समुद्र में मिलने से पहले रिवर अपने माउथ पे, जब वो पूरी तरह से थक जाती है, गंगा नदी आती है बांग्लादेश में, बंगाल की बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले वो क्या करती है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बना देती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सारे सेडिमेंट्स ले आके इन सब जगहों पे जमा कर देती है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है, दिस इज़ योर रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ओके। द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो, यहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और अपने जो डिपोजिट्स ले आके जमा कर देती है यहाँ पे। अब जो ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा, इस कलेक्शन को हम डेल्टा बोलते हैं। This is all about work of a sea, work of a river. Again come to the work of sea. Sea कैसे काम करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो सी में क्या है कि ये रॉक है, समुद्र में भी बहुत सारे चट्टानें होती है, समुद्र के ऊपर भी, ठीक है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, चट्टानों पर जब समुद्र की सी वेव्स जो होती है, जब वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने से सी केप्स बनते हैं। सी केप कैसे बनते हैं कि मान लीजिए कि ये समुद्र है, समुद्र में एक तरफ केप्स रखे हुए, चट्टान है,
ठीक है, समुद्र में चट्टानें भी होती हैं, तो सी वेव्स उस पर डायरेक्टली स्ट्राइक करती हैं, तो वहाँ पे इस तरह की इस शेप में केव बन जाती है, गुफा बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वाटर है उसको बार बार स्ट्राइक कर रही है, तो सी केव हो गया। एज दिस कैविटीज बिकेम बिगर, और जैसे जैसे ये केव जो है बहुत बड़ा होता जाता है, ठीक है, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स। तो जैसे ये चट्टान है समुद्र में, तो पहले तो सी वाटर ने छोटा सा केव्स बनाया, और फिर लगातार बार बार पानी आ रहा है और इस केव्स को भी गिरा दे रहा है, फिर एक बड़ा सा ऊपर इस तरह का एक शेप बन जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्क। ठीक है, erosion breaks the roof and only walls are left. दिस वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वॉल है, पहले तो उसने केव्स बनाया, केव्स को पानी से बार बार सी वेव्स ने गिरा दिया करके, तो फिर ये बचा, दिस इज़ नोन एज आर्क। आर्क को भी गिरा दिया पूरी तरह से सी वेव्स ने, तो सिर्फ बचता क्या है लास्ट में, एक ये किनारा बचता है और एक ये किनारा बचता है। दिस इज़ नोन एज स्टैक्स। ठीक है, The steepy rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores forming beach. और फिर समुद्र में जो सी वाटर है वो लास्ट में अपने सेडिमेंट्स ले आके समुद्र के किनारे वो जमा कर देती है, दैट इज़ नोन एज बीच। ओके, तो पहले रिवर ने सी में क्या बना, रॉक में केव्स बना, केव्स के बाद आर्चेस बना, फिर केवल स्टैक्स बना, ये भी ख़त्म हो गया पानी से। ठीक है, और उसके बाद एक बनता है बीच जो समुद्र अपने लास्ट में किनारों पे आके सेडिमेंट्स जमा कर देती है। सो नेक्स्ट इज़ वर्क ऑफ आइस क्या होता है, ग्लेशियर्स। माउंटेन्स के ऊपर, माउंट हिमालय के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे आइस जो होते हैं वो जमा होते हैं। ठीक है, और उन्हीं सारे आइस को जब वो मेल्ट होना शुरू करते हैं, जब सन्स रेज पड़ती हैं और वो मेल्ट होना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे रिवर ऑफ आइस बन जाती हैं। तो जब व्हेन द रिवर ऑफ आइस कम थ्रू दी, अभी ये रिवर ऑफ आइस जो है माउंटेन से ये नीचे आ रही है। ठीक है, अभी ये रिवर ऑफ आइस माउंटेन से नीचे आ रही है, दिस इज़ नोन एज ग्लेशियर। रिवर ऑफ आइस इज़ नोन एज ग्लेशियर। तो जब वो नीचे आते, जब वो फ्लो कर रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने साथ कुछ सॉइल को भी लेके आती है। अच्छा, ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कभी कभी बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में होते हैं, और जब ये नीचे आते हैं, तो जब किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो उस जगह पे गड्ढा पड़ जाता है। ठीक है, और गड्ढा पड़ जाता है, फिर ग्लेशियर्स वहाँ से आगे फ्लो हो जाते हैं, और जब गड्ढा पड़ जाता है तो उस गड्ढे में धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे लेक बन जाता है। एज द आइस मेल्ट्स, where it is, ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप, ये भी लैंडस्केप को इरोड करती हैं, एंड एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होल्स देयर, तो ग्लेशियर्स भी क्या करती हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाती हैं। एज द आइस मेल्ट्स, जब आइस मेल्ट होता है तो वो गड्ढे में पानी भर जाता है, एंड इट बिकम्स ब्यूटीफुल लेक्स, और फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल लेक्स जो है वो बन जाती हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिट। और फिर जो मटेरियल्स ग्लेशियर अपने साथ लेके आती है, जब वो एक जगह जाके जमा हो जाती है, दैट इज़ नॉन एज ग्लेशियल मोरेन्स। सो लास्ट इज़ वर्क ऑफ विंड। हवा वर्क, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि वाटर, आइस एंड विंड, ये तीन चीज़ें मिलके वेदरिंग एंड इरोजन का काम करती हैं, जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। तो ये क्या करती है, विंड क्या करती है, हम विंड का यहाँ देखते हैं। विंड का यहाँ पे ये है कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, जब हवा बहुत तेज़ फ्लो करती है तो डेजर्ट एरिया में जो रॉक्स होते हैं वो मशरूम के शेप में आ जाते हैं, वो कुछ इस शेप में आ जाते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया में वो कुछ मशरूम कैसा होता है, ठीक है, तो मशरूम के शेप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सैंड जो होती है,
बिकॉज जो सैंड होती है, ठीक है, सैंड तो ऐसे फैली होती है, इस तरह से सैंड है, ठीक है। अब सैंड में जब नीचे से कभी कभी कोई रॉक या कुछ ऐसा बना होता है ना। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। तो जो डेजर्ट में कभी कभी इस तरह के शेप में अगर कुछ बना होता है मशरूम के शेप में, तो वहाँ पे क्या होता है, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स। तो चट्टान लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स, तो किसी रॉक के लोअर सेक्शन में बार बार विंड पड़ने से वो उसका लोअर सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, मशरूम का शेप ले लेता है, ठीक है, क्योंकि सैंड पर नीचे के सेक्शन में हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस, इस तरह के रॉक्स के नैरो बेस बन जाते हैं और उसका जो टॉप साइड है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो जब विंड फ्लो करती है, इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या करती है, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है और फिर सैंड ड्यून्स बना देती है, यानी कि सैंड बालू, जो बालू होता है उसका माउंटेन बना देती है, सैंड ड्यून्स बना देती है। तो when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। तो फिर जो ये सैंड होते हैं और उसके बाद हवा फिर क्या करती है, उस सैंड को ले जाके एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है, दैट इज़ नॉन एज लोएस। और इस तरह के बहुत सारे लोएस जो है वो चाइना में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह एक्सोजेनिक फोर्सेस, वेदरिंग एंड इरोजन से सी वेव्स में केव्स, आर्क, स्टैग बनते हैं, वर्किंग ऑफ आइस में ग्लेशियर और मोरेन्स बनते हैं, डेजर्ट एरिया में मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स और लोएसेस बनते हैं। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. If you are not getting any point, we will discuss in next class.